खबरें सुपरफास्ट में सबसे पहली खबर प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री मोदी आज मिशन दक्षिण का लगातार उनका दूसरा दिन है और वो आज तेलंगाना पहुंचेंगे। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी आदिलाबाद पहुंचे थे, जहां करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण उन्होंने किया। अब आज वो सांगारेड्डी जा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री 6,800 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी का तेलंगाना का ये दौरा बहुत अहम है। प्रधानमंत्री आज ही दोपहर में ओडिशा के लिए निकल जाएंगे, जहां पर जाजपुर में 19,600 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। साथ ही चंडीखोल में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी के मिशन 400+ के लिहाज से तेलंगाना और ओडिशा बहुत अहम राज्यों में। तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने उन 17 में से 4 सीटों पर यहां कब्जा किया था। वहीं ओडिशा में 21 लोकसभा की सीटें हैं। बीजेपी ने 8 सीटें जीती थी। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी दोनों ही राज्यों के दौरे करके पार्टी को यहां और मजबूत करना चाहते हैं, ताकि इस बार लोकसभा के चुनाव के समय पार्टी अपने तय लक्ष्य को हासिल कर सके। पीएम मोदी का एनडीए के लिए मिशन 400+ का ये लक्ष्य और उन राज्यों पर विशेष नजर है जहां पर बीजेपी का 2019 में प्रदर्शन अपेक्षाकृत नहीं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना और तमिलनाडु के दौरे पर थे और तमिलनाडु के कलपक्कम में उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर करारा वार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने लालू यादव के परिवारवाद वाले बयान पर बखूबी जवाब दिया। परिवारवादी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य की सोचती है, जबकि मोदी देश के भविष्य का सोचकर काम कर रहा है। परिवारवादी पार्टियों के समय देश के 18,000 गांव में बिजली नहीं थी। देश के 2.5 करोड़ से ज्यादा घर अंधेरे में थे। अब इंडी गठबंधन के लोगों ने मुझे गाली देने का नया फॉर्मूला निकाला है। ये लोग कहने लगे हैं कि मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है। मतलब जिनको परिवार है उनको भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? क्या जिनको परिवार है उनको सत्ता परिवार के लोगों के लिए हड़प करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे परिवारजनों, ये बार बार मेरे परिवार को गाली देने का उनको शौक लग गया है। भाइयों बहनों, मैंने घर छोड़ा है, खुद के लिए नहीं, मौज मस्ती के लिए नहीं, मेरे देश के लिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी लालू यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाने वालों के बयान को लेकर नागपुर में कहा कि प्रधानमंत्री का परिवार पूरा देश है। स्मृति ईरानी बीजेपी के राष्ट्रीय नमो युवा सम्मेलन में बोल रही थी, तभी उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा। राजनीति के उस पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां इंडिया अलायंस के एक चारा चोर ने यह कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए महाराष्ट्र की, तो कहना चाहती हूं, हम हैं मोदी का परिवार। ये नौजवान है मोदी का परिवार। बोलो उससे, कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? अरे जिसका परिवार 140 करोड़ का है, उसका बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। परिवारवाद पर जारी सियासत के बीच में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी लालू का बचाव किया और प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाए। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने पहुंचे दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के नेता सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार चला रहे हैं। यदि उनसे पूछ लिया कि आपने
अपना परिवार का ध्यान क्यों नहीं रखा? आपकी पत्नी का परिवार, आपने पत्नी का ध्यान नहीं रखा, आपने माता जी का ध्यान नहीं रखा, अपने परिवार है कहाँ आपका? एक दूसरी बात यह है कि वे परिवारवाद को लेकर हमेशा टिप्पणी करते थे कि कांग्रेस का परिवारवाद चल रहा है। अब ये परिवारवाद किसका चल रहा है? नहीं, हमारा से मेरा क्यों जा रहा है? वो शुरू से मेरा चलते थे, कहते कुछ है करते कुछ। जुमला था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, केवल जुमला है, वो केवल मैं। पीएम मोदी पर लालू प्रसाद यादव के हमले के बाद से बीजेपी ने मोदी का परिवार अभियान चलाया है और इसके तहत बीजेपी के सभी दिग्गज नेताओं ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में लिख दिया है मोदी का परिवार। बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि वो मोदी के परिवार का हिस्सा है और पूरा देश मोदी का परिवार है। दिल्ली में तो बीजेपी ने हम भी मोदी का परिवार अभियान चलाया है। इसके तहत बीजेपी हम भी मोदी का परिवार लिखी हुई टी शर्ट्स बांटने वाली है, डोर टू डोर अभियान चलाने वाली है और इस अभियान में दिल्ली के घरों के दरवाजों पर, कारों पर स्टिकर चिपकाए जाएंगे जिन पर हम भी मोदी का परिवार लिखा होगा। कल प्रधानमंत्री चेन्नई भी पहुंचे थे, जहां पर कल पक्कम में आयोजित एक कार्यक्रम में वो शरीक हुए, जहां पर वो चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनसे एक बीजेपी के कार्यकर्ता की मुलाकात हुई। उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके बताया कि उस समर्थक से बात हुई और उसने कहा कि वो कल ही जुड़वा बच्चों का पिता बना। इस पर प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि उसे एयरपोर्ट पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो तीनों की तबीयत बात ही नहीं हुआ, आपको मिलने से बात ही नहीं हुआ। क्या लोकसभा चुनाव से पहले आज उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार होने की उम्मीद है और ये माना जा रहा है कि सहयोगी दलों को विस्तार का मौका मिल सकता है, उसमें उनको जगह मिल सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी के 3 चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं, जिसमें सबसे अहम दारा सिंह चौहान का नाम है। वहीं आरएलडी से 2 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से भी एक मंत्री पद की संभावना है कि वहां से भी एक व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है। उधर अपना दल एस ने भी राज्य मंत्री पद की मांग की है। तमाम सियासी दांवपेच के बीच में माना जा रहा है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के आगरा से लखनऊ लौटने के बाद आज शाम में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। अब खबर कांग्रेस के घोषणा पत्र तैयार करने के लिए पार्टी की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति के प्रमुख पी चिदंबरम की अगुवाई में बैठक हुई। इसमें ड्राफ्ट मंथन हुआ। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक इस बार कांग्रेस युवा, महिला, किसान, महंगाई, जातीय जनगणना जैसे मुद्दों को खासा तवज्जो देगी। युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार देने, बेरोजगारी भत्ता सीधे उनके खाते में ट्रांसफर करने, पेपर लीक पर कड़ी सजा का प्रावधान करने, शिक्षा लोन में ब्याज में छूट देने और अग्निवीर योजना को बंद करने जैसे वादे पार्टी अपने घोषणा पत्र में कर सकती है। वहीं महिलाओं से जुड़ी योजनाओं का पैसा भी सीधे खाते में ट्रांसफर करने, गैस सिलेंडर 450 रुपए कर देने और महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा का वादा भी पार्टी कर सकती है। किसानों के लिए एमएसपी गारंटी और कृषि उपकरण से जुड़े हुए कृषि उपकरणों से जीएसटी हटाने का भी, उन्हें कम करने का वादा कांग्रेस पार्टी कर सकती है। वहीं महंगाई कम करने और पेट्रोल डीजल सस्ता करने का वादा भी इस घोषणा पत्र में हो सकता है। हालांकि इन तमाम मसलों को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस की बैठक है। माना जा रहा है कि पार्टी इस बार घोषणा पत्र जल्द लेकर आएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है, जो मध्य प्रदेश पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद वो कैंप से सारंगपुर के लिए आगे बढ़ेंगे और उसके बाद यात्रा शाजापुर में पहुंचेंगी। दोपहर 2 बजे के करीब न्याय यात्रा उज्जैन में होगी। राहुल गांधी उज्जैन पहुंचकर महाकाल मंदिर में जाएंगे, जहां वो विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे, दर्शन करेंगे। आसनसोल से बीजेपी से टिकट मिलने के बाद भोजपुरी एक्टर सिंगर पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अपने फैसले के बाद एक दिन पहले ही पवन सिंह ने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उन्होंने मुलाकात के बाद कहा कि जो होगा वो अच्छा होगा और वक्त सब कुछ बताएगा। दूसरी ओर खबर है कि बीजेपी ने आसनसोल लोकसभा सीट से पवन सिंह की जगह अक्षरा सिंह को मैदान में उतारने की तैयारियां कर ली। माना जा रहा है कि जल्द ही अक्षर सिंह का नाम जो है उनका ऐलान हो जाएगा। और हालांकि एक दिन पहले ही बागेश्वर धाम पहुंची अक्षरा सिंह ने जब आसनसोल से चुनाव लड़ने को लेकर उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने चुप्पी ही साधी रखी। मैडम, भाजपा आपका टिकट फाइनल करने वाली है।
मैडम भाजपा आपका टिकट फाइनल करने वाला है। मैम भाजपा आपका टिकट फाइनल करने वाला है। पंजाब विधानसभा में दिए गए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बयान को लेकर अब सियासी बवाल मचा हुआ है। उन्होंने कांग्रेस के दलित विधायक सुखविंदर कोटली के लिए आपत्तिजनक शब्द बोले। मुख्यमंत्री का बयान उस वक्त आया जब आदमपुर विधायक ने आप सरकार को दलित उप मुख्यमंत्री बनाने का वादा याद दिलाया। मुख्यमंत्री के बयान के बाद से कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया। सुखविंदर कोटली ने भी वहां पर फूट फूट कर रो लिए और दलित समाज के अपमान का उन पर आरोप लगाया। इसके बाद कांग्रेस ने कार्रवाई का विरोध करके वहां से वॉकआउट कर दिया। सदन के बाहर कांग्रेस विधायकों ने भगवंत मान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस सदस्यों ने मुख्यमंत्री से विवादित बयान पर माफी मांगने की मांग की। लंबे समय से पंजाब में दलित डिप्टी मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं। जिस दिन सेशन शुरू हुआ था तो तब भी हमने बाहर मीडिया के सामने ये बात कही। बिलासपुर जी बोल रहे थे, मैंने बोला कि आप इनसे बुलवा रहे हो, अपनी सरकार की सत्ता करवा रहे हो कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, तो आप पंजाब में दलित डिप्टी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहे? 2 साल हो गए, आपको डिप्टी मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो मैंने नारे लगाए, सीएम साहब पंजाब में दलित डिप्टी सीएम कब बनाओगे, कब बनाओगे? मैंने सलमान से उनसे बोला तो उन्होंने, मैंने बोलता रहा, उन्होंने बार बार इतना इरिटेट थे, बोलते थे मतलब कि इसको दौरा पड़ गया है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई अब खबर कांग्रेस आलाकमान ने साफ कर दिया है कि फिलहाल राज्य में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि यह साफ है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव तक कोई भी बदलाव नहीं करेगी। पार्टी आलाकमान ने यह बातें विक्रमादित्य सिंह को बता दी है, जिन्होंने कल भी प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की। दूसरी ओर पार्टी नेतृत्व ने सीएम सुक्खू को संगठन और सरकार में तालमेल बनाकर रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विक्रमादित्य सिंह को भी तालमेल बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बीएसपी नेता के अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने देसी कट्टे से उन्हें गोली मारी। बीएसपी नेता महेंद्र गुप्ता शादी समारोह से निकलकर अपने घर जाने के लिए सड़क पार कर रहे थे, तभी उन पर हमला हो गया। मौके पर ही उनकी जान भी चली गई। पुलिस अब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अयोध्या में एक कार में अचानक आग लग गई। गाड़ी में ड्राइवर के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। गनीमत रही कि समय रहते ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। कार सीएनजी ईंधन से चलने वाली थी और इस वजह से कार देखते देखते शोलों में तब्दील हो गई और इस घटना के बाद से वहां देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा।